गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिल्डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आज हम जिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ये डिफेंस इंडस्ट्री होगी। और डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे आज के दिन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ हम किसी भी स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ना ही हम किसी भी कंपनी के चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ हमारा पूरा फोकस होगा इस स्पेसिफिक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की इंडस्ट्री के ऊपर। तो अगर आप लोग को इस इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए 2 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की कंपनी जिसका नाम है एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। तो आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, ये पूरी 50 मिनट की वीडियो है दोस्तों। मैंने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करके यहाँ पे आपके लिए कंपनी के बिजनेस के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया है। और ये वीडियो भी पूरी तरीके से बिजनेस का एनालिसिस है, यहाँ पे स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। तो अगर आप लोग को इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने पिछले 8-10 दिनों में आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री है और यहाँ पे इसके अलावा जो इंडिया की स्विच गियर की इंडस्ट्री है, इन दोनों इंडस्ट्रीज के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आप इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए अगर आपको इन इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में जानना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको सिंपली अपनी स्क्रीन में यहाँ पे ज्वाइन बटन दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर है, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है। आप इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कि हर मेंबरशिप की यहाँ पे क्या एडवांटेज है। तो आप लोगों ने दोस्तों इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे एक खास एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और उस स्पेशल टेलीग्राम चैनल पे कुछ खास कंपनीज के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर डिटेल वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप वो वीडियो को एक्सेस कर पाए और उनको बढ़िया तरीके से चेकआउट कर पाए। तो दोस्तों, जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इस लिंक को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट के अंदर जाना है, पोस्ट के अंदर इस लिंक के थ्रू आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो इससे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं चैनल की मेंबर्स के लिए मेंबरशिप टैब के अंदर वीडियो पोस्ट करता था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मेंबर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं, ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कुछ दिनों पहले जो स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए पोस्ट किया था, उसके कुछ दिनों बाद मैंने आपके लिए स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपनी है उसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, जिसमें मैंने कंपनी के बिजनेस को काफी बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है और उसके बाद मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे जाके उस वीडियो को चेकआउट करना है। मैंने वीडियो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे पिन कर रखी है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेज बताई। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जो इसके डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए, इंडिया की इस टाइम पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। इस टाइम पे एक डायनेमिक और रैपिडली एक्सपेंडिंग सेगमेंट है विद इन ब्रॉडर डिफेंस मार्केट या ब्रॉडर डिफेंस इंडस्ट्री। और इस सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ प्रोपेल्ड हो रही है क्योंकि यहाँ पे रोबस्ट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहे हैं, जिसके कारण भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी दुनिया में जो बढ़ रहा है, इसके कारण भी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर पूरी दुनिया में फोकस किया जा रहा है। क्योंकि आप सब लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, इंडिया वैसे भी इस टाइम पे करंटली जो दुनिया के टॉप डिफेंस के स्पेंडर है उनमें चौथी रैंक पे आता है। तो यहाँ पे ग्लोबल 4th रैंक होना काफी बड़ी बात होती है। और इंडिया का करंटली जो डिफेंस का बजट है, ये आपको US बिलियन डॉलर में $80.8 बिलियन का दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों ये अनुमान है कि आने वाले सालों में आपको डिफेंस का बजट इंडिया का और भी काफी बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के मैं आप लोग के लिए यहाँ पे जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। तो करंटली दोस्तों इंडिया प्लेस करता है काफी सिग्निफिकेंट एम्फेसिस इस टाइम पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट में। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों ये है कि जो इस टाइम पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है मॉडर्न वारफेयर के अंदर। और इसके अलावा ये एनकम्पास करती है रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, जिसे आप EW सिस्टम कह सकते हैं, एवियोनिक्स और साथ में साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगी करीबन यहाँ पे 7.2% के CAGR से फ्रॉम 2025 टू 2032। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिफेंस की मार्केट है
ओवरऑल देखिए इसमें अलग अलग सेगमेंट अलग अलग स्पीड से ग्रो करेंगे। कुछ सेगमेंट दोस्तों यहाँ पे 16 to 20% के सीजीआर से भी ग्रो कर सकते हैं और कुछ सेगमेंट आपको कम स्पीड से भी ग्रो करते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर एवरेज दिख रहा है जो 7.2% का सीजीआर का अनुमान लगा रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ब्रॉडर ग्रोथ होगी देखिए डिफेंस मार्केट के अंदर या एक्सपेंशन के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे ये मार्केट को ले जाएगी 2030 तक $24.39 बिलियन के आसपास और ये होगा ब्रॉडर लेवल पे करीबन यहाँ पे 5.79% के सीजीआर से जो यहाँ पे अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों 2025 में यहाँ पे जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है ये अलोन एस्टिमेट किया रहा है अकाउंट करता है अप्रॉक्सीमेटली US बिलियन में $5.5 बिलियन। तो ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे टोटल डिफेंस मार्केट के अंदर जो इस टाइम पे स्पेसिफिकली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है। ये ग्रोथ दोस्तों करंटली इसलिए फ्यूल हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं मेक इन इंडिया की और आत्मनिर्भर भारत की ये काफी बड़े तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करी है। इंडिया काफी शानदार तरीके से यहाँ पे डिफेंस का काफी बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है और साथ में गवर्नमेंट फोकस कर रही है इस टाइम पे एम करिए रिड्यूस करने के लिए इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी जिससे यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको बूस्ट मिल पाए। इसके अलावा करंटली इंडिया पोजीशन कर रहा है अपने को एज ए की प्लेयर ग्लोबल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के लैंडस्केप में। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक इंडस्ट्री का यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एक ब्रॉडर ओवरव्यू दिखाया। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मार्केट का ओवरव्यू और ग्रोथ के ड्राइवर्स। तो करंटली दोस्तों जो इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये कैरेक्टराइज्ड है इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। यहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसका भी काफ़ी बड़े तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइम पे एक इंटीग्रल पार्ट है मॉडर्न डिफेंस सिस्टम का जो अनेबल करता है यहाँ पे प्रिसीजन कनेक्टिविटी रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। तो ये सब काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करना है। अब हम चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो की ग्रो ड्राइवर है ये क्या क्या है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट की ग्रो ड्राइवर दिखेगा यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और पॉलिसी का सपोर्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है जो DAP आप कह सकते हैं इसे ये प्रायोरिटाइज कर रहा है इस टाइप पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को विद कैटेगरीज लाइक बाय इंडिया IDDM ये रिक्वायर करता है यहाँ पे इंडिजिनस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा जो यहाँ पे इनोवेशन है फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX ये प्रोग्राम यहाँ पे सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को और MSMEs को यहाँ पे डेवलप करने के लिए नीश टेक्नोलॉजीज और साथ में यहाँ पे एलोकेट करने के लिए US मिलियन डॉलर में 14 मिलियन के आसपास 24 से 25 के बीच में। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है विद IDEX इसमें 449 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन हुआ है। ये फोस्टर करेगा यहाँ पे डीप टेक सोल्यूशंस को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर AI को और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो सृजन पोर्टल है इसने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है इंडिजिनाइजेशन को ओवर 10,000 आइटम्स बाय जनवरी 2024। तो ये सबसे पहला पार्ट है दोस्तों गवर्नमेंट का इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है और पॉलिसीज है ये इंडिया के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करने में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर दिखेगा यहाँ पे राइजिंग डिफेंस का बजट। तो आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसका जो बजट था 25-26 का ये यहाँ पे करीबन 6.81 लाख करोड़ का था जिससे अगर आप US बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 78.7 बिलियन का था और ये 9.5% का इंक्रीज था फ्रॉम प्रीवियस ईयर विद 1.8 लाख करोड़ एलोकेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक हैवी प्लेटफॉर्म्स लाइक रडार्स एवियोनिक्स। और ये जो सस्टेन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों फ्यूल कर रहा है डिमांड को यहाँ पे इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की। तो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ग्रोथ ड्राइवर है इस टाइम पे राइजिंग डिफेंस का बजट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों पिछले 4-5 सालों से लगातार अलग अलग देशों के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और काफी जगह पे वॉर्स भी चल रही हैं और ये वैसे तो दोस्तों पूरी दुनिया के लिए देखिए काफी नेगेटिव चीज है लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस की कंपनियां हैं उनके लिए पॉजिटिव चीज है। तो डिफेंस की कंपनियां यहाँ पे काफी बड़े तरीके से डेवलप कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे सबको एडवांस वेपनरी चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वेपन चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में या इंडिया के पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये सब यहाँ पे नेसेसिटेट करते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को और सर्वेलेंसेस को भी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को मिसाइल डिफेंस को। तो इंडियन आर्मी का दोस्तों पिछले 2 सालों से काफी बड़े तरीके से फोकस है टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन में। इसके अलावा यहाँ पे एम्फसाइज कर रही है ड्रोन्स के अंदर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के अंदर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर और ड्राइविंग डिमांड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों स्पेशली कुछ इंडस्ट्रियाँ खास तरह की जैसे यहाँ पे जो ड्रोन्स की इंडस्ट्री है और काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाने वाली इंडस्ट्री है ये काफी बड़े तरीके से आपको ग्रो करती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी शानदार तरीके से हो रहा है। तो ये दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन का जिसकी वजह से काफी बड़े तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है डिफेंस सेगमेंट में। इसके अलावा दोस्तों इस इंडस्ट्री का अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आता है एक्सपोर्ट की ग्रोथ। आप सब लोग को पता है इंडिया के दोस्तों यहाँ पर 2015 तक कोई भी डिफेंस के एक्सपोर्ट नहीं थे। इसके बाद इंडिया ने काफी शानदार तरीके से अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया है। तो इंडिया की जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है दोस्तों इतने क्विकली इतनी जल्दी टाइम में यहाँ पे 23,622 करोड़ का हो चुका है जो अगर आप US बिलियन डॉलर में देखें तो 2.8 बिलियन डॉलर का है और ये FY24 से 25 का है।
तो यहाँ पे दोस्तों 12.4% का इंक्रीज है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। यहाँ पे इसमें स्पेशली इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लाइक रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और इन्होंने यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है अकाउंट करता है करीबन यहाँ पे 15,233 करोड़। ये इंडिकेट करता है ग्रोइंग कम्पिटिटिवनेस ग्लोबल मार्केट के अंदर। और यहाँ पे गवर्नमेंट के जो टारगेट है 50,000 करोड़ के आसपास के जाने के हैं, यहाँ पे 29 से 30 के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इंडिया के एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए 29 से 30 के बीच में, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया में कितनी शानदार ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है दोस्तों जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो रही है। इसकी वजह से इंडिया की जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये भी काफी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। अगला यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट ग्रोथ का ड्राइवर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो मार्केट है करंटली इस टाइम पे विटनेस कर रही है इनोवेशन। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एरियाज में जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरेज है जिसे आप AES कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रडार्स हो गए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स हो गए, AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी हो गई। इन सब एरियाज में आपको काफी शानदार इनोवेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कोलैबोरेशन हो रहा है देखिए ग्लोबल OEMs के साथ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, ये भी एनहांस कर रहा है यहाँ पे लोकल कैपेबिलिटीज को। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ ड्राइवर है इस टाइम पे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में, स्पेशली यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आपको काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को। तो इंडिया की दोस्तों जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इस टाइम पे ये मॉडरेटली यहाँ पे कंसोलिडेटेड है। इसके अंदर दोस्तों जो मिक्स है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो PSUs हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का साथ में MSMEs का, ये करंटली यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट PSUs हैं जैसे जो गवर्नमेंट की कंपनियां है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पे डोमिनेट करती है क्योंकि एक स्टेब्लिश प्लेयर है इस टाइम पे दोस्तों जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में इसको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों पिछले 3-4 सालों में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं ये भी आपको ट्रैक्शन गेन करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे लगातार, क्योंकि इनोवेशन हो रहा है इसके कारण भी आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ग्रोथ आती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जनवरी 2023 के आंकड़े हैं, यहाँ पे 14,000 के आसपास जो MSMEs है और 329 स्टार्टअप्स हैं ये एंगेज्ड हैं डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। तो इंडिया में आप खुद सोच सकते हैं एक्सपोर्ट की तरफ को कितना फोकस किया जा रहा है, स्पेशली दोस्तों यहाँ पे फोकस किया जा रहा है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ पे जो मार्केट है इस टाइप पे सेगमेंटेड है बाय एप्लीकेशंस, जैसे यहाँ पे रडार हो गए, कम्युनिकेशन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सिस्टम दिखेंगे, एवियोनिक्स दिखेगा, EW दिखेगी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ये सब काफी बड़े तरीके से फॉर्म कर रही है इस टाइम पे एक स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर। और साथ में जो प्लेटफॉर्म्स हो गए यहाँ पे एयर, नेवी, लैंड और स्पेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखेगी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। यहाँ पे PSUs हैं दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये लीड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन के अंदर। और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं LCA तेजस, वॉरशिप्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये सारी कंपनियां इसके अंदर काफी शानदार तरीके से काम कर रही हैं। तो इनको बेनिफिट मिलता है दोस्तों क्योंकि इन सारी कंपनियों की गवर्नमेंट का होने के कारण ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ में लगातार जो गवर्नमेंट का डिफेंस का बजट है उसका सपोर्ट उनके पास बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है ये भी लगातार आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो कम्पिटिटिव लैंडस्केप है इसकी तरफ से आपको एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। प्राइवेट कंपनीज दोस्तों इस टाइम पे लेवरेज कर रही है, पार्टनरशिप्स, R&D कर रही है, साथ में यहाँ पे कैप्चर करने के लिए मार्केट शेयर। यहाँ पे जो डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी है ये मैंडेट करती है फॉरेन वेंडर्स को सोर्स करने के लिए 30% इस टाइम पे लार्ज ऑर्डर्स फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बूस्ट किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम्स हो गया और पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है इसका थर्ड पार्ट आता है, ये स्टार्टअप्स और MSMEs है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं IDEX जैसे, इन्होंने यहाँ पे शुरुआत किया इनोवेशन की विद स्टार्टअप्स डेवलपिंग नीश सॉल्यूशंस इन ड्रोन्स, AI और साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है TDF, ये सपोर्ट करता है MSMEs को विद 60 करोड़ फॉर इनोवेशन। तो ये मैंने आप लोग को चेकआउट कराया मार्केट का स्ट्रक्चर और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की डिफेंस के सेगमेंट्स को यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसके अंदर आता है रडार्स का और सर्वेलेंस का। तो रडार्स दोस्तों काफी क्रिटिकल होते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, एयर डिफेंस के लिए, नेवल ऑपरेशंस के लिए, बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए। तो जितने भी इंडिजिनस सिस्टम है दोस्तों, जैसे यहाँ पे BEL का अश्विन रडार हो गया और DRDO का उत्तम ESA हो गया, ये सारे रडार इस टाइम पे और LCA तेजस ये हाईलाइट करते हैं एडवांसमेंट। तो रडार्स और यहाँ पे सर्वेलेंस के बाद जो दूसरा सेगमेंट आता है यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स का आता है। यहाँ पे सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क पे फोकस किया जा रहा है। ये वाइटल है क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों कमांड कंट्रोल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोस्तों जैसे BEL हो गया और यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर है टाटा एडवांस सिस्टम, ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन सोल्यूशंस। इसके बाद आप लोग को अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, जिसे आप ईडब्ल्यू सिस्टम्स कह सकते हैं। तो ईडब्ल्यू सिस्टम दूसरे स्टेप पे जैमिंग के लिए और काउंटर मेजर्स के लिए काफ़ी इनकी डिमांड हाई है ड्यू टू मॉडर्न वॉरफेयर से रिलायंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। पारस डिफेंस और बीईएल जैसी कंपनी यहाँ पे की कंट्रीब्यूटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है एवियोनिक्स का। इसके अंदर आपको फाइटर जेट्स दिखेंगे, हेलीकॉप्टर्स दिखेंगे, यूएवीज दिखेंगी। ये रिक्वायर करती हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर नेविगेशन, टारगेटिंग और कंट्रोल। और इसके अंदर आपको एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डाटा पैटर्न जैसी कंपनी दिखेंगी जो प्रोमिनेंट प्लेयर है इन सेगमेंट के अंदर। अब इसके बाद दोस्तों अगला सेगमेंट आता है साइबर सिक्योरिटी और एआई का। तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है फोकस कर रही है सिक्योर करने के लिए अपने नेटवर्क्स को एआई ड्रिवन टूल्स के द्वारा। और यहाँ पे डिमांड लगातार आपको साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशंस की बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों एआई इंटीग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के अंदर की सेगमेंट का। तो ये दोस्तों मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट की सेगमेंट चेकआउट करा है। मैं दोबारा से यहाँ पे समराइज कर दूं, रडार्स और सर्विलेंस आते हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स आते हैं, एवियोनिक्स आता है और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और एआई सोल्यूशंस आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर जो काफी बढ़िया कंपनियां जो काम कर रही हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीएसयू कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे आप बीईएल के नाम से जानते हैं। ये करंटली इस टाइम पे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। यहाँ पे काफी बड़े तरीके से डोमिनेट करती है एक्सपोर्ट मार्केट में भी। 30+ कंट्रीज में आपको एक्सपोर्ट करती हुई दिखेगी इंक्लूडिंग यूएसए, फ्रांस। और इसको कंटिन्यूसली यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है जो आत्मनिर्भर भारत है इसके द्वारा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी है तो यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी जो है काफी हाई दिखेगी आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स पे। तो यहाँ पे कंपटीशन जो प्राइवेट प्लेयर्स है ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है यहाँ पे पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक लीडिंग प्लेयर है इस टाइम पे। ये स्पेशलाइज करता है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ईओ और आईआर सिस्टम्स के अंदर, सर्विलेंस इक्विपमेंट के अंदर। और ये सप्लाई करता है सबमरीन ऑप्ट्रॉनिक्स, पेरिस्कोप्स, आरएफ माइक्रोवेव कंपोनेंट्स और इसी तरह के काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कंपोनेंट। साथ में कंपनी यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम करती है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है, लेकिन ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट कंपनी में। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर है डाटा पैटर्न्स। डाटा पैटर्न्स अगर आप देखें यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईडीएम प्रोवाइडर है। डाटा पैटर्न फोकस करता है रडार सिस्टम्स में, एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। और इसका स्पेसिफिक फोकस है यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर। तो कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है दोस्तों कंपोनेंट फॉर एलसीए तेजस और अदर डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन ये कंपनी दोस्तों जो बाकी की पीएसयू कंपनियां हैं जैसे एचएएल और बीईएल हो गई, उसके मुकाबले छोटे स्केल पे आपको काम करती हुई दिखेगी। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। एस्ट्रा माइक्रोवेव इस टाइम पे स्टेबलाइज करता है आरएफ और माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के अंदर, रडार्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के अंदर। और ये सप्लाई करता है यहाँ पे इसरो को। रिसेंटली इसने सिक्योर किया है कॉन्ट्रैक्ट प्रिसीजन अप्रोच रडार का, पीएआर कह सकते हैं इसे आप। ये सिस्टम दोस्तों इस टाइम पे एचएएल के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोलैबोरेशन है इसके टेलीडाइन E2V के साथ जो एनहांस करते हैं इसकी कैपेबिलिटीज को हायर रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। लेकिन इस कंपनी की भी दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड स्केल है और यहाँ पे डिपेंडेंसी है ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो ये मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर चेकआउट करा है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम्स। तो ये करंटली दोस्तों एक मेजर प्लेयर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर। ये प्रोवाइड करता है C4I सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सोल्यूशंस, उसके अलावा एवियोनिक्स। साथ में इसने कोलैबोरेशन किए काफी इंपॉर्टेंट ग्लोबल OEMs के साथ, जैसे यहाँ पे आपको लॉकहीड मार्टिन दिखेगा जो काफी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जैसे C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और टाटा एडवांस सिस्टम्स का इस टाइम पे फोकस है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर और सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो अलाइन करते हैं मॉडर्न डिफेंस नीड्स के साथ। लेकिन ये कंपनी दोस्तों मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये अनलिस्टेड कंपनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है यहाँ पे एक्सिसगेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी इस टाइम पे प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर एरोस्पेस डिफेंस। और इसका फोकस है यहाँ पे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में, सिस्टम इंटीग्रेशन में, एवियोनिक्स में। यहाँ पे सर्व करता है ग्लोबल OEMs को। और इसके अंदर आपको जो सेगमेंट ग्रो करते हुए दिख रहे हैं वो रडार्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के हैं। ये कंपनी इस टाइम पे पार्टनरशिप में करंटली एयरबस के साथ। और यहाँ पे इसका फोकस है डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कंपनी की जो मार्केट पोजिशनिंग है ये आपको स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों आती है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, जेन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज करती है सिमुलेशन सिस्टम्स के अंदर, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर और यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फॉर ट्रेनिंग और ऑपरेशनल यूज। तो ये कंपनी दोस्तों सप्लाई करती है एंटी ड्रोन सिस्टम्स और कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स टू इंडियन आर्मी और एयरफोर्स। तो आप कह सकते हैं जेन टेक्नोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक नीश प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स के अंदर। यहाँ पे जो काउंटर UAV टेक प्रोवाइड करता है इसका नाम है निबी लिमिटेड। ये प्रोवाइड करती है यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग के सोल्यूशंस फॉर डिफेंस, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव सेक्टर विद फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, असेंबलीज। और साथ में निबी लिमिटेड फोकस करती है R&D पे। यहाँ पे जो इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं DRDO के साथ, इसको काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाते हैं ग्रोथ की रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स।
यहाँ पे आपको दिखेगा विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पे विन्यास स्पेशलाइज करती है दोस्तों डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है पीसीबी असेंबलीज और टेस्टिंग। ये होल्ड करती है यहाँ पे AS9100C सर्टिफिकेशन, यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस क्वालिटी के लिए। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं दोस्तों काफ़ी हाई हैं, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं डिफेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। तो कंपनी होल्ड करती है दोस्तों AS9100C सर्टिफिकेशन फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सपोर्ट ऑफसेट प्रोग्राम अंडर मेक इन इंडिया। ये फोकस करती है यहाँ पे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो यहाँ पे की सप्लायर है इस टाइम पे डिफेंस OEMs के लिए। और जैसे मैंने दिखाया कंपनी की नीस इस टाइम पे है ESM कैटेगरी में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी रोसेल टेक्सास लिमिटेड। यहाँ पे फोकस करती है एवियोनिक्स के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सॉल्यूशंस के अंदर फॉर डिफेंस और एरोस्पेस। इसके अलावा सप्लाई करती है वायरिंग हार्नेसेस, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज फॉर प्लेटफॉर्म्स लाइक LCA तेजस। और इस कंपनी का मेनली यहाँ पे फोकस है ऑफर करने के लिए एवियोनिक्स और पार्टनरशिप विद ग्लोबल OEMs। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों एक लीडर है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के अंदर, जिसे आप UAVs कह सकते हैं। यहाँ पे आइडिया फोर्स डेवलप करती है ड्रोन्स विद इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सर्वेलेंस और डिफेंस एप्लीकेशन। तो इसके प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं इंडियन आर्मी द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा। कंपनी का जो फोकस है इस टाइप पे इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये अलाइन करता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के साथ। लेकिन इस तरह की कंपनियों के अंदर दोस्तों काफी इंटेंस कंपटीशन है और यहाँ पे जो R&D की कॉस्ट होती है ये भी काफी हाई होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट कंपनी और दिखेगी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज। तो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज दोस्तों इस टाइप पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम करती है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे नाइट विजन डिवाइसेस, सिमुलेटर्स, रडार सिस्टम्स। ये सप्लाई करती है इंडियन आर्मी को, नेवी को। और यहाँ पे इसे बेनिफिट मिला है IDEX फंडिंग के द्वारा इनोवेशन करके इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो इस कंपनी का भी डाइवर्स पोर्टफोलियो है यहाँ पे और इसको लगातार सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट का थ्रू IDEX। लेकिन ये कंपनी भी दोस्तों मार्केट में लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है। लेकिन मैं हर प्लेयर तो आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, छोटे और बड़े प्लेयर जो इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें PSU शामिल है और यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर शामिल है, साथ में कुछ MSME शामिल है। ये सब चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या क्या है इस टाइम पे करंटली इंडिया की यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप अपॉर्चुनिटीज के अंदर चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा इंडिजिनाइजेशन का पुश। करंटली दोस्तों यहाँ पे इंडिजिनस प्रोडक्ट के अंदर गवर्नमेंट पुश कर रही है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है 70% सेल्फ रिलायंट टारगेट रख रही है 2027 तक। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगाया है 101 डिफेंस आइटम्स के, ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के पोटेंशियल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपॉर्चुनिटीज के अंदर आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करी है 85 कंट्रीज को, जिसके अंदर इंक्लूडेड है USA, अर्मेनिया, फ्रांस। इंडिया की जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है ये गेन करी है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 3800 करोड़ के ब्रह्मोस के। तो यहाँ पे जो ब्रह्मोस डील है दोस्तों इंडोनेशिया के साथ, ये हाईलाइट करती है स्टैंड को। इसके अलावा यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पे डिमांड आ रही है इसके अंदर ड्रोन्स की, AI की, साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशंस की। ये ऑफर करी यहाँ पे ग्रोथ के एवेन्यू फॉर स्टार्टअप्स और MSMEs। यहाँ पे जो अदिति स्कीम है ये फोकस करती है 30 डीप टेक टेक्नोलॉजी सपोर्ट में। तो यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये भी काफ़ी बड़े तरीके से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है इंडिया की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी ग्लोबल पार्टनरशिप्स की। यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से कोलेब्रेशन हो रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट फर्म्स के, जैसे साब हो गई, रोल्स रॉयस हो गई और कई और इंपॉर्टेंट कंपनीज जो एनेबल कर रही है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को और एनहांस कर रही है जो लोकल कैपेबिलिटीज हैं इनको। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। अपॉर्चुनिटीज के बाद हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस को। चैलेंजेस के अंदर आपको सबसे पहला चैलेंज दिखेगा यहाँ पे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी का। डिस्पाइट प्रोग्रेस इंडिया इस टाइम पे 25 to 30% डिफेंस के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है। इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ड्यू टू गैप्स इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी भी दोस्तों इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर तो काफ़ी चीज़ें होनी है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है, जिसके कारण इंडिया को 25 to 30% अभी भी यहाँ पे डिफेंस के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी का। मल्टीपल स्टेप पे जो अप्रूवल है इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जैसे DRDO है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये स्लो डाउन करती है एक्सपोर्ट की प्रोसेस को। और इस रेगुलेटरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के कारण चैलेंजेस आते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इंडिया के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला एक इंपॉर्टेंट चैलेंज और है स्किल की शॉर्टेज का। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है फेस करिए शॉर्टेजेस यहाँ पे स्किल की, क्योंकि स्किल्ड इंजीनियर मिलना दोस्तों इस तरह के सिस्टम्स बनाने के लिए और इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आने वाले 10 सालों में यहाँ पे जो एरोस्पेस जैसे सेगमेंट है इसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1 लाख से ऊपर न्यू वर्कर्स की एनुअल बेसिस पे। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज बन सकती है एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए।
इसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है दोस्तों, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट का। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काफ़ी आपको पता होना चाहिए, हाई R&D चाहिए होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है इस तरह के इक्विपमेंट्स में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होती है, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लाती है अपने साथ। तो यहाँ पे पोज करती है बैरियर स्मॉलर प्लेयर्स के लिए। इसलिए यहाँ पे दोस्तों छोटी कंपनीज को गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ सपोर्ट देती रहती है, क्योंकि यहाँ पे छोटी कंपनीज भी काफ़ी इनोवेशन करती हैं। तो ये मैंने आपको दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ के बाद यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस भी चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के आउटलुक को। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले भी स्टार्टिंग में चेकआउट कराया था, इंडिया की जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये इस टाइम पे पॉइज्ड है रोबस्ट ग्रोथ के लिए, ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग डिफेंस बजट, इंडिजिनाइजेशन एफर्ट और यहाँ पे ग्लोबल डिमांड। यहाँ पे जो मार्केट है प्रोजेक्टेड है करीबन 5.79% की CRC ग्रो करेगी ओवरऑल जो पूरी मार्केट है 2030 तक। ये रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। यहाँ पर दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर खासकर जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इसमें कुछ सेगमेंट आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए दिखेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों ये प्ले करिए काफ़ी सेंट्रल रोल मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जैसे यहाँ पे LCA तेजस हो गया, ब्रह्मोस हो गया और INS विक्रांत हो गया। प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे जैसे पारस डिफेंस हो गया, डाटा पैटर्न हो गया, एक्सीकेट्स लिमिटेड हो गया और उसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज हो गया। और यहाँ पे जो स्मॉलर फर्म्स हो गई जैसे विन्यास हो गई, रॉसल टेक्सिस हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करी है PSUs को, जैसे यहाँ पे BEL जैसी कंपनियां हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करी है डायनेमिक इकोसिस्टम्स, क्योंकि यहाँ पे लगातार फोकस है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इनके अंदर, जैसे AI हो गया और 5G हो गया और साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। ये फर्दर यहाँ पे एक्सलेट करेगी इनोवेशन को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ जानना जरूरी है, यहाँ पे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है इंडिया के पास अभी भी करेंटली 25 to 30%, क्योंकि इंडिया अभी भी यहाँ पे डिफेंस के जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है इनको इम्पोर्ट करता है। तो इंडिया को उसके लिए यहाँ पे रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पे ब्रिज करना पड़ेगा जो स्किल गैप है इसको भी, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल रहेगा यहाँ पे सस्टेन करने के लिए ग्रोथ को इंडिया की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको फ्यूचर का आउटलुक चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के, जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। अगर आप कंक्लूजन के अंदर चेकआउट करें दोस्तों तो इंडिया की जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इस टाइम पे हाई ग्रोथ सेक्टर है एक, यहाँ पे अंडरपिन्ड है गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के द्वारा, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस के द्वारा। कंपनीज जैसे यहाँ पे BEL हो गई, पारस डिफेंस हो गई, डाटा पैटर्न हो गई, एस्ट्रा माइक्रोवेव हो गई, यहाँ उसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम्स हो गई, एक्सीकेट्स हो गई, यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज हो गई, निबिल लिमिटेड हो गई, विन्यास हो गई, रॉसल टेक्सिस हो गई, आइडिया फोर्ज हो गई, अल्फा डिजाइन हो गई। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, कंपनियां तो इंडिया में बहुत हैं, ये एम्पलीफाई करती हैं यहाँ पे ब्लेंड को स्टैब्लिश एक्सपर्टीज के और साथ में इमर्जिंग इनोवेशन के। तो यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट PSUs भी हैं जो डोमिनेट करती हैं यहाँ पे, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये लगातार कार्व कर रहे हैं यहाँ पे अपने रास्ता नीश प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे रडार्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स हो गए, ड्रोन्स हो गए और यहाँ पे एविनिक्स हो गई। और साथ में गवर्नमेंट के यहाँ पे इनिशिएटिव भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे IDEX हो गया और अदिति हो गया। डिस्पाइट चैलेंजेस यहाँ पे इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है, रेगुलेटरी हर्डल्स है, जो इंडस्ट्री की ट्रेजेक्ट्री है यह अभी भी अपवर्ड दिखती है। यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज है इस इंडस्ट्री के अंदर, सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। तो आप लोग को आने वाले फ्यूचर में भी इस इंडस्ट्री को लगातार ट्रैक करते रहना है। तो ये दोस्तों आज के दिन मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया इंडिया की जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे सिर्फ हमने इंडस्ट्री के डिटेल एनालिसिस किया, हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया, ना ही हमने किसी कंपनी के चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस इंडस्ट्री के एनालिसिस में था। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।